राधे राधे फ्रेंड्स। कभी खुद से एक सवाल पूछिए, कैसा लगता है जब आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा हो, वो वक्त जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है। कभी एग्जाम में पूरी मेहनत के बाद भी फेल हो जाना, कभी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, कभी हेल्थ का अचानक से खराब हो जाना, या फिर कभी हमारे सबसे करीबी रिश्तों का हमसे दूर हो जाना। उस वक्त लगता है जैसे भगवान ने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या बुरा वक्त हमें हर बार सिर्फ तोड़ने आता है, या फिर वही बुरा वक्त हमें और मजबूत भी बनाता है। यही है आज की इस वीडियो का विषय, ये समझना कि बुरे से बुरे वक्त का सामना कैसे किया जाए और कैसे गीता की सीख हमें इस अंधेरे में रोशनी दिखाती है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में आखिर तक। भरोसा रखिए, आपको इस वीडियो से अपने बुरे वक्त का सामना करने की थोड़ी हिम्मत तो जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, बुरा वक्त हमेशा आपको हराने नहीं आता, कभी कभी वो आपको पहले से और बेहतर इंसान बनाने आता है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार बैठता है साइकिल पे और गिर पड़ता है। उसका घुटना छिल गया, उसे दर्द भी हुआ, रोना भी आया। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो हार कर साइकिल सीखना छोड़ दे, या फिर उठकर फिर से चलाना सीखे। अगर वो बच्चा उस दर्द से डर गया तो कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन अगर उसने अपने गिरने को अपनी सीख बना लिया तो वही बच्चा एक दिन साइकिल चलाना जरूर सीख जाएगा। हम सब भी तो उसी बच्चे जैसे हैं। फर्क बस इतना है, वो साइकिल हमारी जिंदगी है और हमारे गिरने को हम अपना बुरा वक्त कहते हैं। याद रखिए, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठ जाना ही सही मायने में जीत है। फ्रेंड्स, सच यही है, बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। किसी की जिंदगी में बीमारी के रूप में, किसी की जिंदगी में असफलता के रूप में, किसी की जिंदगी में अपने करीबी रिश्तों से दूर होने के रूप में। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो या भिखारी, कोई आम इंसान हो या फिर कोई साधु संत, इस सच्चाई से अछूता नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, जैसे सर्दी और गर्मी। हे अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि यही जीवन है जहाँ ना तो खुशियाँ स्थायी हैं और ना ही जीवन की मुश्किलें। जैसे सर्दी आती है और चली जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में बुरा वक्त भी आता है और चला जाता है। बुरा वक्त भी मौसम की तरह ही है, इसे बदलना आपके बस में नहीं, लेकिन इसे सहन करना आपके बस में जरूर है। अब सवाल ये उठता है, जब भी बुरा वक्त आता है तो हम टूट क्यों जाते हैं? असल में बाहर का तूफान इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना हमारे मन का तूफान हमें तोड़ता है। हमारा मन ही हमें डराता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और हमारी यही सोच हमें हार मानने पर मजबूर करती है। लेकिन फ्रेंड्स, कृष्णा यही सिखाते हैं, अगर मन को काबू कर लिया तो बुरे से बुरा वक्त भी हमें छोटा लगने लगेगा। जरा सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट बार बार फेल होता है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं। बुरा वक्त है ना? लेकिन अगर वही स्टूडेंट अपने मन को संभाल ले और खुद से कहे, ये मेरी आखिरी मंजिल नहीं, ये तो बस मेरी शुरुआत है, तो वही बच्चा एक दिन टॉपर भी बन सकता है। याद रखिए, मन हार जाए तो जीत भी हार जाती है, लेकिन अगर मन जीत जाए तो हार भी जीत में बदल जाती है। अब जरा इसे गहराई से समझते हैं कि बुरे से बुरे वक्त को झेलने के लिए हमें भगवत गीता के अनुसार कौन से तरीके अपनाने चाहिए। भगवत गीता के अनुसार बुरे वक्त को झेलने के लिए हमारा पहला कदम होना चाहिए स्वीकार करना।
सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि बुरे वक्त का इनकार करते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन फ्रेंड्स, कृष्णा कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसका मतलब ये है कि हर कठिनाई में भी कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अगर हम स्वीकार कर लें कि हाँ, ये वक्त आया है और मुझे इसका डटकर सामना भी करना है, तो आधा बोझ तो अपने आप हल्का हो जाता है। भगवत गीता की दूसरी सीख है कि धैर्य रखो। बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि ये कभी स्थायी नहीं होता। आज अगर रात है तो कल सूरज निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर आप अपना धैर्य खो बैठे तो वही रात आपको और गहरे अंधेरे में धकेल देगी। तीसरा तरीका है अपना आत्मविश्वास खोने मत दो। आपको खुद से ये कहना होगा कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बस रुका हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उठो, जागो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। यानी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना ही होगा। और भगवत गीता का चौथा तरीका है कि अभी इसी समय एक्शन लो। सिर्फ सोचते मत बैठो, समस्या से भागो मत, धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम उठाते रहो। जैसे अगर पैसों की तंगी है तो छोटे छोटे काम की शुरुआत करो। अगर एग्जाम में फेल हो गए हो तो फिर से पढ़ाई में लग जाओ। और पांचवा तरीका है सही लोगों का साथ और भगवान पर भरोसा। ये दोनों कभी खुद से दूर मत होने देना। ये दोनों ही आपके बुरे वक्त की सबसे बड़ी दवा है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी रोशनी फैला देती है, वैसे ही अच्छे विचार और सही संगत आपकी जिंदगी को उजाले से भर देंगे। बुरे वक्त में भगवान पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस है। अब आइए मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जिसका बिजनेस अचानक से डूब गया। उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसका परिवार भी परेशान था, रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ने लगे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वही व्यक्ति फिर से खड़ा हुआ और एक दिन उसने पहले से भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। अब वो सबको यही बात बोलता है, अगर वो बुरा वक्त न आता तो शायद मैं कभी मेहनत करना सीख ही नहीं पाता। यानी बुरा वक्त हर बार हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें गढ़ने आता है। जिसे आप बुरा वक्त समझते हैं, असल में वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होता है। कृष्णा हमें अपने उपदेशों से यही सिखाते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। और यही बात हमें समझनी है। कभी कभी हम अपने हालात से इतना डर जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अकेले नहीं थे, वैसे ही हम भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ कृष्णा थे और आज हमारे जीवन के युद्ध में हमारे साथ उन्हीं कृष्णा की गीता है। अगर हम अपना भरोसा बनाए रखें तो बुरा वक्त भी हमें मजबूत बना देगा। जो कृष्णा पर विश्वास करते हैं उनके लिए बुरा वक्त भी वरदान बन जाता है। लास्ट में बस इतना याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आप हार मान लोगे तो बुरा वक्त जीत जाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो वक्त बदल जाएगा। जैसे हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है, ठीक वैसे ही हर कठिनाई के बाद ही एक नई शुरुआत होती है और हर हार के बाद एक बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही होती है। अगर आप हार मान लोगे तो बुरा वक्त जीत जाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो वक्त बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर सच में आपको इस वीडियो से थोड़ी भी राहत मिली हो, इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए कृष्णा लाइफ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे, आप ऐसे ही
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।